गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट कर ली थी। वो एंगल्स और ट्रायंगल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज थी हमारी। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ एक्सरसाइज 11.3। बट उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनका यूज़ हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड आवर फर्स्ट टर्म इज़ क्वाड्रिलेटरल। देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है प्रीवियस वीडियोज़ में बताई भी थी मैंने आपको। ऐसी क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स आपको दिखाई गई हैं ये कौन सी हैं? ABCD PQRS XYZ W। इनमें सभी में 4 साइड्स हैं स्टूडेंट्स। ओके, ABBCCDDA। सिमिलरली यहाँ पर 4 ही एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ओके, और 4 ही वर्टिसेस हैं स्टूडेंट्स, A, B, C एंड D। सो अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रिलेटरल में हमें ध्यान रखने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने यूज़ करनी है एक्सरसाइज में, तो आपने इनको ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। देखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन क्वाड्रिलेटरल PQRS। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाई हुई है जिसका नाम है PQRS। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कब बनती है? जब हम अपोजिट वर्टिसेस को क्वाड्रिलेटरल के अंदर ज्वाइन कर देते हैं। P के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? R है। इसके सामने है ना, P के सामने R है, P और R को ज्वाइन कर दो आप, ये फर्स्ट डायगोनल बनेगा, नाम क्या होगा? PR होगा। सेकंड डायगोनल क्या होगा? Q और S को ज्वाइन कर दो, Q और S अपोजिट वर्टेक्स है ना, तो स्टूडेंट्स जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी जिसका नाम होगा SQ। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं जिनको हम इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे इस डायग्राम में मैंने बताया है आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो डायगोनल्स आपने याद रखना है कि ऐसी लाइन सेगमेंट्स क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके हमें मिलती हैं। ओके, 2 डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है साथ साथ वाली साइड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये PQ साइड है और ये है QR। ओके, PQ के साथ में है बिल्कुल QR, तो ये एडजेसेंट साइड्स है। इट मीन्स इनमें एक जो पॉइंट है वो कॉमन है, Q पॉइंट दोनों में है, PQ में भी QR में भी। तो एक पेयर बन गया स्टूडेंट्स एडजेसेंट साइड्स का। एडजेसेंट साइड्स का जोड़ा होता है PQ और QR, फर्स्ट पेयर बन रहा है यहाँ पर। अब QR के साथ RS एडजेसेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि R यहाँ पर कॉमन है। QR, RS का भी पेयर बन रहा है। फिर RS और SP का भी पेयर बन रहा है स्टूडेंट्स, ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं। उसके बाद SP और PQ इनका भी पेयर बन रहा है स्टूडेंट्स। एक पॉइंट P यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तो ये भी क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स हो गई स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होती है? आमने सामने वाली। जैसे PQ के सामने है SR, तो एक पेयर ये बन गया PQ और SR का, ये अपोजिट साइड्स हैं स्टूडेंट्स। फिर RQ या फिर QR कह सकते हैं आप, RQ और SP इनका भी एक पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, और ये अपोजिट है, एक दूसरे के आमने सामने हैं, RQ एंड SP। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। सो ये 2 पेयर्स अपोजिट साइड्स के होते हैं और 4 पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के होते हैं। किसमें? क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल ही डिस्कस कर रहे हैं ना हम। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स। वही सेम, एडजेसेंट एंगल्स मतलब साथ साथ वाले, अपोजिट मतलब आमने सामने वाले। देखिए स्टूडेंट्स, एडजेसेंट क्या होंगे यहाँ पर? जो एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर मिले आपको, जैसे P और Q है, इनमें ये जो एंगल है ना स्टूडेंट्स, देखिए ये वाला एंगल P है, ये वाला एंगल Q है, ये एडजेसेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो PQ लाइन सेगमेंट इनमें यूज हुई, दोनों में
एक ही यूज हुई है, सेम यूज हुई है। SPQ और RQP मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट हैं, साथ साथ वाले हैं। और Q के साथ R भी एडजेसेंट है। QR के ऊपर दोनों एंगल्स R और Q ये भी एडजेसेंट हैं स्टूडेंट्स। SR के ऊपर R और S ये भी दोनों एडजेसेंट हैं, साथ साथ वाले एंगल्स हैं। SP के ऊपर भी दो एंगल्स हैं, S और P ये और ये भी दोनों एडजेसेंट हैं, साथ साथ वाले एंगल्स हैं। तो 4 जोड़े बन गए, 4 पेयर्स बन गए स्टूडेंट्स। PQ, QR, RS और SP 4 pairs of adjacent angles are here. Okay students, now opposite angles आमने सामने वाले हो जाएंगे। देखिए P के सामने Q है, ओके तो एंगल P किसके एडजेसेंट किसके अपोजिट हो गया, एंगल R के अपोजिट हो गया। एंगल P किसके अपोजिट हो गया स्टूडेंट्स, एंगल R के। और एंगल Q किसके अपोजिट हो गया, एंगल S के। सो लिख दीजिए एंगल Q किसके अपोजिट हो गया स्टूडेंट्स, एंगल S के। तो ये चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आपने अच्छे से ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। इन्हीं का यूज़ आपने एक्सरसाइज में भी करना है, ओके। और डायग्राम्स आपने बनाने हैं अपनी नोटबुक में। ये जो बेसिक चीज़ें मैं करवा रही हूँ ये लिखनी होती है स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में, ओके। और इनको समझना होता है बहुत अच्छे से। हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा यूज होगा स्टूडेंट्स इन्हीं चीज़ों का, तो आपने इनको बहुत अच्छे से समझ लेना है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स अब हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे और कनकेव क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपने। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अगर हम किन्हीं दो वर्टिसेस को ज्वाइन करें, किन्हीं भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करें और जो लाइन सेगमेंट उनसे बनेगी वो क्वाड्रिलेटरल के इस रीजन के अंदर ही आ जाए। ये जो रीजन है ना क्वाड्रिलेटरल का, ये जो रीजन है वो लाइन सेगमेंट उसी के अंदर आ जाए तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। अगर वो जो लाइन सेगमेंट जो हम वर्टिसेस को ज्वाइन करके बनाएंगे, अगर वो क्वाड्रिलेटरल के रीजन से, इट मीन्स इस पोर्शन से बाहर चली जाती है तो वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल होती है स्टूडेंट्स। देखिए अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इन द सेम रीजन। उसी रीजन में अगर वो लाइन सेगमेंट्स आ जाती हैं तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनेगी स्टूडेंट्स। क्या पहचान होती है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर, हर एक एंगल स्टूडेंट्स आपको, जैसे ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, 4 एंगल होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में, चारों के चारों स्टूडेंट्स 180 डिग्री से कम ही मिलेंगे आपको, ओके। नाउ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सॉरी कनकेव क्वाड्रिलेटरल है नेक्स्ट हमारे पास। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड कनकेव क्वाड्रिलेटरल इफ एटलीस्ट वन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टिसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेम रीजन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है स्टूडेंट्स, इसमें जब आपने इस वर्टेक्स ए और सी को ज्वाइन किया तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगी ये इस क्वाड्रिलेटरल के रीजन से बाहर चली गई तो ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल बन गई स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक एंगल ये वाला, ये स्टूडेंट्स 180 डिग्री से ज़्यादा है तो ये पहचान हुई इसकी कि कनकेव क्वाड्रिलेटरल के अंदर कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का। इन अ concave quadrilateral at least one angle is a reflex angle that is larger than 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल बताया था ना मैंने आपको, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने ट्रायंगल में भी करवाई थी स्टूडेंट्स आपको। ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल में होता है स्टूडेंट्स 360 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये आपने याद रखना है, एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं हम इसको, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थी बेसिक चीज़ें एक्सरसाइज 11.3 से रिलेटेड। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी, ओके स्टूडेंट्स। एंड सम नंबर 1 इज नेम द साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। जो भी क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर गिवन है आपने उनका क्या बताना है, साइड्स बतानी है, एंगल्स बताने हैं और वर्टिसेस बताने हैं। आपको पता है 4 ही साइड्स होती हैं,
4 ही एंगल्स होते हैं और 4 ही वर्टिसेस होते हैं स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो कर लेते हैं हम ए पार्ट अपना। ए पार्ट सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे आप बहुत सफाई से, पेंसिल के साथ डायग्राम बनाने हैं आपने सारे। सोल्यूशन, साइड्स 4 हैं स्टूडेंट्स, ए बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए, 4 साइड्स हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रिलेटरल का नेम ए बी सी डी रख लेते हैं हम। ए बी सी डी क्लॉकवाइज मूव किया है हमने इस तरीके से। ओके नाउ नेक्स्ट इज एंगल्स। एंगल्स भी 4 हैं यहाँ पर। अब एंगल या तो आप ऐसे लिख दीजिए सिर्फ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, या पूरा का पूरा नाम लिख देते हैं 3 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हुए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ये एंगल लिखना चाहते हैं तो इसका नाम क्या लिखेंगे? ये वाला एंगल लिख रहे हैं हम, ये वाला, एक तो बीच वाला पॉइंट और 2 ये रेज के जो लाइन सेगमेंट के कॉर्नर पे हैं बिल्कुल। डी ए बी, फर्स्ट एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। सेकेंड ये वाला लिखते हैं तो क्या कैसे लिखेंगे? ये वाला है ना, इट मीन्स ए बी सी, एंगल ए बी सी। सिमिलरली ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, आपने सारे के सारे आंसर्स सॉल्यूशंस आपको डायग्राम के अंदर ही मिलेंगे। डायग्राम को आपने ध्यान से समझना है। ओके, ये एंगल का जब आप नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स तो ये वाला है ना, तो बी सी डी, एंगल बी सी डी। ओके, उसके बाद लास्ट एंगल लिखते हैं ये वाला, इसका नाम रहेगा सी डी ए। इसी तरीके का होता है ना एंगल, इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ पर होता है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, बीच वाला हम बीच में ही रखते हैं। इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसको आप स्टूडेंट्स एंगल ए सी ए डी सी भी बोल सकते हैं, सिमिलर होगा, बिल्कुल सेम होगा वो। ओके, नाउ वर्टिसेस तो बिल्कुल ही ईजी होते हैं हमारे पास। ये पॉइंट लिख दो बस कॉर्नर वाले, ए बी सी डी, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरीके से सिमिलरली आपने बी पार्ट भी करना है स्टूडेंट्स। ये डायग्राम गिवन है आपको, पहले सफाई से आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने आगे सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करना है। पी क्यू आर एस नाम है स्टूडेंट्स इस क्वाड्रिलेटरल का। अब सबसे पहले साइड्स लिख लेते हैं। देखिए साइड्स फर्स्ट हो जाएगी पी क्यू, फिर क्यू आर, सीक्वेंस में चलिए स्टूडेंट्स, फिर आर एस, देन एस पी। सभी आंसर्स हमें डायग्राम में ही मिलेंगे स्टूडेंट्स, पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। नाउ एंगल्स 4 हैं। ये फर्स्ट एंगल अगर हम लिखना चाहें एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू। ओके, फिर ये एंगल अगर लिखना चाहते हैं तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ओके, फिर उसके बाद अगर ये वाला लिखना है तो बीच में तो रहेगा ही, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इट मीन्स क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस। उसके बाद ये वाला एंगल आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसका नाम रहेगा आर एस पी, आर एस पी, आर एस पी। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरीके से 4 वर्टिसेस लिख देंगे हम, जैसे ए पार्ट में लिखे थे, पी क्यू आर एस, पी कोमा क्यू कोमा आर कोमा एस। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कहाँ पर हमें कोमा अप्लाई करना है उस चीज़ का। ओके, नाउ लेट्स कम टू सम नंबर 2। लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फिगर गिवन है स्टूडेंट्स आपको, आपने इस फिगर को देखते हुए आंसर्स देने हैं किसके? ए पार्ट, नेम द रेज। इसमें जितने भी रेज आपको दिखाई दे रही हैं सभी का नाम लिखना है स्टूडेंट्स आपने। देखिए ओ पॉइंट यहाँ पर फिक्स है, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। यहाँ पर 4 रेज हैं स्टूडेंट्स, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। रेज के ऊपर 1 एरो लगाते हैं ना हम, तो इस तरीके से आपने आंसर सोल्यूशन अपना कंप्लीट करना है ए पार्ट का। फिर बी पार्ट करते हैं। देखिए इसको आपने ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। नेम द एंगल्स, आपने इसके सारे एंगल्स बताने हैं। देखिए इसको थोड़ा सीक्वेंस में आप याद रखना स्टूडेंट्स, जो मैं मेथड बता रही हूँ उसी मेथड से करना, तो एंगल आपका छूटेगा नहीं कोई भी, सारे के सारे लिखे जाएंगे इस तरीके से अगर आप करेंगे। देखिए ध्यान से समझना है, ओ ए एक रे है, इसके ऊपर 3 एंगल्स बने हुए हैं, एक इस रे ने बनाया है, एक इसने बनाया है, एक इसने बनाया है। इट मीन्स ये वाला एंगल, फिर इसने और इसने ये वाला एंगल बनाया, ये वाला, फिर इसने और इसने ये एंगल बनाया, ये वाला। तो इन तीनों के नाम लिख देते हैं स्टूडेंट्स। दोबारा देखिए, एक तो ये वाला छोटा सा एंगल, ये वाला, ओके, फिर ये वाला, ओ ए तो आपने लेनी ही है हर बार,
अभी ओ ए की बात हो रही है ना, और एक ये वाला स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा। तो सबसे पहले एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, उसके बाद ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। ओके स्टूडेंट्स, इसी सीक्वेंस में करना है आपने भी। अब हम नेक्स्ट रे की तरफ जाएंगे, ओ बी। इसने 2 एंगल्स बनाए हैं स्टूडेंट्स, ऊपर की साइड हम मूव कर रहे हैं। इसने एक तो ये वाला एंगल बनाया है, इट मीन्स ये वाला। ओके, फिर इसी ने ये वाला भी बनाया है, इसका नाम क्या रहेगा, एंगल बी ओ डी, और इस वाले का क्या रहेगा स्टूडेंट्स, बी ओ सी। तो यही लिखना है अब हमने, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, फिर बी ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल। ओके स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, सभी आंसर्स आपको डायग्राम में ही मिलेंगे, डायग्राम को ध्यान से समझना है। उसके बाद थर्ड रे पर चलते हैं हम, ओ सी। ओ सी ने ऊपर की साइड सिर्फ ओ डी के साथ ही ये वाला एंगल बना रखा है, तो यही लिख देते हैं हम, एंगल सी ओ डी। और जैसे ही हमने यहाँ तक किया और हमारा सम भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया बिल्कुल। ओके, तो इस तरीके से आपने अपना जो ये बेसिक चीज़ें मैंने करवाई ये भी कंप्लीट कर लेने हैं, और ये 2 सम्स भी कंप्लीट कर लेने हैं आपने। नोटबुक सुंदर हैंड राइटिंग में बनानी है, कवर कर लेना है नोटबुक को, डायग्राम्स आपने पेंसिल के साथ ही बनाने हैं, और बहुत सफाई से आपने काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।